आत्मीय भाइयों और बहनों, पुस्तक महिला जागृत अभियान, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 5, नारी जीवन की दुर्दिन और दुर्दशा पढ़कर सुनाते हैं आपको। आइए सुनते हैं। कभी कभी भटकाव के दुर्दिन भी आते और अपनी प्रकृति के अनुरूप अनेकानेक त्रास भी देते हैं। मध्यकालीन सामंतवादी अंधकार युग में ऐसा कुछ अनर्थ उपजा कि सब कुछ उलट पलट हो गया। सिर नीचे और पैर ऊपर जैसे विचित्र दृश्य देखने को विवश होना पड़ा। नारी की मूल सत्ता और आत्मा को एक प्रकार से भुला दिया गया, उसे अबला समझा गया और कामनी, रमणी, भोग्या व कीर्त दासी जैसी घिनौनी स्थिति में रहने योग्य ठहराया गया। तिरस्कृत, शोषित, संत्रस्त और पददलित स्थिति में रखे जाने पर हर विभूति को दुर्दशाग्रस्त होना पड़ता है। वहीं नारी के संदर्भ में भी हुआ। पूज्य भाव को दृष्टि के रूप में बदला और उसे वासना की आग में झांक कर कल्प वृक्ष को काला कोयला बनाकर रख दिया गया। मध्यकाल में नारी पर जो बीती वह अत्याचारों की एक करुण कथा है। उसे मनुष्य और पशु की मध्यवर्ती एक इकाई माना गया। मानवोचित अधिकारों से वंचित करके उसे पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया। कन्या का जन्म दुर्भाग्य का सूचक और पुत्र का जन्म रत्न वर्षा की तरह सौभाग्य का सूचक माना जाने लगा। लड़की लड़कों के बीच इतना भेदभाव और पक्षपात चल पड़ा कि दोनों के बीच शिक्षा, दुलार एवं सुविधा साधनों की असाधारण न्यूनाधिकता देखी जाने लगी। अभिभावक तक जब ऐसी अनीति बरते तो फिर बाहर ही उसे कौन श्रेय और सम्मान प्रदान करे। ससुराल पहुंचते पहुंचते उसे रसोईदारिन, चौकीदारिन, धोबिन, सफाई करने वाली और कामुकता तृप्ति का साधन सामग्री के रूप में किया जाता रहा। दूसरे दर्जे की नागरिक ठहराया गया। अनीति के विरुद्ध मुंह खोलने तक पर प्रतिबंध लग गया। दोनों के लिए अलग अलग आचार संहिता चली। स्त्री के लिए पति व्रत अनिवार्य और पुरुष के लिए पत्नी व्रत का कोई अनुबंध नहीं। स्त्री के लिए घूंघट आवश्यक, पर पुरुष के लिए खुले मुंह घूमने की छूट। विधवा पर अनेक प्रतिबंध और विधुर के लिए कई विवाह कर लेने की स्वतंत्रता। विवाह में दहेज की वसूली, कम मिलने पर लड़की का उत्पीड़न, जल्दी बच्चे न होने पर दूसरे विवाह की तैयारी, आर्थिक दृष्टि से सर्वथा अपंग तथा नागरिक अधिकारों से वंचित करने जैसी अनीतियों से नारी को पग पग पर सताया जाने लगा। फलतः वह क्रमशः अपनी सभी विशेषताएं गंवाती ही गई। जिनमें रूप सौंदर्य है उन्हें पसंद किया जाता है, और जो औसत स्तर की साधारण है उसे कुरूप ठहरा कर विवाह के लिए वर ढूंढना तक मुश्किल पड़ जाता। और भी ऐसे कितने ही ऐसे प्रसंग हैं जिन पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि एक वर्ग ने दूसरे वर्ग पर कितना प्रतिबंध और अनाचार लादा। नारी को प्रगति के लिए जिस प्रगतिशील वातावरण की आवश्यकता है उसके सभी द्वार बंद हैं। भारत जैसे पिछड़े देशों में नारी की अपनी तरह की समस्याएं हैं, और तथाकथित प्रगतिशील कहे जाने वाले संपन्न देशों में दूसरे प्रकार की
संसार की आधी जनसंख्या को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिन्हें यदि आड़े न आने दिया गया होता तो नारी सदा की भांति अभी भी नर की असाधारण सहायिका रही होती। पर उस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए मित्रों, उस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए जिसने आधी जनशक्ति को पक्षाघात पीड़ित की तरह अपंग और असाध्य जैसी स्थिति में मुश्के कसकर सदा कराहते और कल्पते रहने के लिए बाध्य कर दिया गया। बांधने और दबोचने की नीति ने उसकी प्रतिक्रिया प्रकट करने से हाथ रोका नहीं है। बांधने वाले को भी साथ साथ अपने कुकृत्यों का दंड भुगतने के लिए बाध्य कर दिया है। साथी को असमर्थ बनाकर रखने वालों को उसका भार भी सहन करना पड़ेगा। ऐसी कुछ सहृदयता कहाँ बन पड़ेगी जिसमें एक और एक अंक समान पंक्ति में रखे जाने पर 11 बन जाते हैं। एक को ऊपर व एक को नीचे रखकर घटा देने पर तो शून्य ही शेष बचता है। पिछड़ेपन से ग्रस्त नर और नारी दोनों ही इन दिनों शून्य जैसी दयनीय स्थिति में रहने के लिए बाध्य हो रहे हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे परिवर्तन का तूफानी प्रवाह। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।